आज हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में दुनिया में देश में सिलवती पठार पूर्वी किनारे के दुनिया के सबसे बड़ा बांध बनने की घोषणा की है। दुनिया के सबसे बड़े बांध बनने की घोषणा किसने की है? यह चीन ने घोषणा। इसका आंसर होगा चीन। हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। वह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा बाल पुरस्कार जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2024 को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। चौथा नंबर क्वेश्चन की 2025 में वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिति आखिर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, किसकी मेजबानी में किया जाएगा? तो यह भारत की मेजबानी में किया जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन की सेवा डालिंगा को यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची शामिल किया। यह किस देश से संबंधित है? घाना से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ पर समुद्र के भारत में सबसे लंबे कांच का ब्रिज उद्घाटन किया है? तो यह तमिलनाडु के द्वारा सबसे लंबे कांच ब्रिज का उद्घाटन किया है, तमिलनाडु के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण अभ्यास आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पर? 18वां सूर्यकिरण नेपाल में किया जा रहा है, भारत नेपाल के द्वारा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना किसने शुरू की है? तो ये दिल्ली ने की है। फिर आयोजित 9 नंबर क्वेश्चन कि 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता है। फिर है कि भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय ने 2025 में सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो सुधारों का वर्ष जो घोषित किया है यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव आयोजन किया जाएगा, इसमें पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो सही प्रांजपे को दिया जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार को। क्वेश्चन आंसर नंबर ए। फिर है कि हाल ही में किस देश 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही देश में दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है, तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा चीन के द्वारा जारी किया गया सबसे तेज ट्रेन प्रोटोटाइप ट्रायल का जारी किया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन दिया है सेल के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद वन पारिस्थितिकी तंत्र जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी राज्य बना है? तो कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ हरित सकल घरेलू उत्पाद वन पारिस्थितिकी तंत्र जोड़ने वाला भारत का यूटी राज्य बन गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई है? यह गुजरात में हुई है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन एक वायरस प्रकोप देखा गया है, कुछ मरीज जनवरी 2025 में शुरुआत में भारत में देखे गए, इसका कौन सा वायरस है? तो कौन सा वायरस है? HMPV। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS की योजना शुरू की है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? छात्र और शिक्षक के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस बैंक को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 के द्वारा स्पेशल पार्टनर घोषित किया है? यह PNB के द्वारा। उत्तराखंड में हल्द्वानी पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका को स्थापित किया है? महाभारत वाटिका को हल्द्वानी पौधे संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका में स्थापित किया है? 21 नंबर क्वेश्चन है
रेल मंत्रालय ने अपनी उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह पर अपना 69वां रेलवे मंडल डिवीजन स्थापित किया है? तो यह जम्मू के द्वारा स्थापित किया जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एसोचैम महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मनीष सिंघल के द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वस्त्र और परिधान निर्यात विश्व के किस स्थान पर है? तो यह 6ठा स्थान पर है। विश्व में वस्त्र एवं परिधान निर्यात विश्व किस स्थान पर? 6ठा स्थान पर है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो हुनाई शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद है कि 2025 में किस देश में 50 वर्षों के बाद वाइल्ड ईगल आधारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो इसको अमेरिका को घोषित किया है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अलास्के ब्लू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? टोंगा के 13वें प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, वह पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1987 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है कि 18वां हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेपाल में 18वां हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया है नेपाल में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया गया है। हर घर लखपति योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो SBI के द्वारा। ठीक है। घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट सुविधा शुरू करने वाला कौन सा एयरलाइंस है? तो ये होगा एयर इंडिया के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश में पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? अरुणाचल प्रदेश में पहली महिला IPS अधिकारी बनी है तेंजिंग यांगी बनी है। 33वां क्वेश्चन है कि यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किया है, कहाँ पर? इसके द्वारा तेलंगाना के द्वारा। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत के सदस्य 2.0 पहल का शुभारंभ किया है, कहाँ पर? ये महिला प्रतिनिधि सशक्त योजना बनाने के लिए। उसके बाद हाल ही में किस शहर में ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए दुनिया का सबसे पहला जलवायु मिशन शुरू किया है, किसके द्वारा? तो यह इंदौर के द्वारा जलवायु मिशन शुरू किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि रिपोर्ट के अनुसार कॉफी के वैश्विक निर्यात भारत की कितने प्रतिशत वृद्धि करता है? कितने प्रतिशत वृद्धि की है? कॉफी के निर्यात करने में भारत ने 29% वृद्धि की है। हाल ही में राज्य 37वां क्वेश्चन है कि बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाद थराद बनाया है गुजरात में। ठीक है। उसके बाद नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2020 की तुलना कितना प्रतिशत घटा है? 38 को 7.93%। 2025 में किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल को व्यापार की सहमति समझौता किया है? इंडोनेशिया के द्वारा। उसके बाद है कि जारी पुस्तक स्टम्प्ड की किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? स्टम्प्ड यह सैयद किमरानी। 2025 में भोपाल गैस 43 साल बाद यूनियन कार्बाइड जहरीले कचरा का निपटारा किया है। यह दुर्घटना कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में हुई थी। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष कोयला उत्पादक में राज्य बन गया है। शीर्ष कोयला उत्पादक में कौन सा राज्य बना है? चीन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे। बहुचर्चित जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज के किसने लॉन्च किया है?
किसने लॉन्च किया है 44 का? बी अमित शाह ने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। 45 में क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है? इस थीम एनवायरमेंट ऑफ ज्वाइन इक्वालिटी कॉमरेडीज। 45 में क्वेश्चन का आंसर है सी 4 जनवरी को। भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष और महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ नियुक्त किया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री। 47 में क्वेश्चन है, किस राज्य में NUT पहला जैविक मत्स्य प्लांट क्लस्टर शुरू किया गया है? बी सिक्किम के द्वारा। चर्चा में नहीं, पलाश दिल्ली। पहला फोटोग्राफिक प्रमाणन किस राज्य में प्राप्त हुआ है? 48 का डी इसमें होगा हिमाचल प्रदेश। पलाश दिल्ली पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस यात्रा में शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मशाल के विभिन्न शहरों में भ्रमण के शुरू कर दिया है। यह मशाल किस नाम से जाना जाता है? तेजस्विनी से। दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया है? काम्या कार्तिकेयन ने बनाया।